और हॉर्मूज बंद होने से दुनिया की लाइफलाइन पर संकट आ गया है, लेकिन यह संकट और गहरा हो सकता है। इतना गहरा कि अरब देशों और इजराइल की पूरी आबादी की जान पर खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि ट्रंप ने हॉर्मूज पर ईरान को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर ईरान अगले 48 घंटे में हॉर्मूज को नहीं खोलता है तो ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट्स और तेल ठिकानों पर भीषण हमले होंगे। ईरान ने भी ट्रंप को चेतावनी जारी कर दी है कि अगर उसके ऊर्जा संसाधनों पर छोटा सा भी हमला हुआ तो अरब अंधेरे रेगिस्तान में बदल जाएगा और लोग प्यासे मरेंगे। अगर ईरान अब से 48 घंटों के भीतर बिना किसी खतरे के हॉर्मुज को पूरी तरह नहीं खोलता है तो अमेरिका उसके पावर प्लांटों पर हमला करेगा और नामो निशान मिटा देगा, जिसकी शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से की जाएगी। ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट दमा-1 ये तेहरान के पास है और इसकी कुल क्षमता 2868 मेगावाट है। ये एक कंबाइंड साइकिल प्लांट है, यानी गैस से बिजली उत्पादन करता है। यानी पहला हमला ईरान के इसी पावर प्लांट पर हो सकता है। दूसरा पावर प्लांट माजंदरान में शहीद सलीमी नेका पावर प्लांट है। इसकी क्षमता 2215 मेगावाट है। तीसरा प्लांट गाजवीन का शहीद राजाई पावर प्लांट है। इसकी क्षमता 2043 मेगावाट है। किरमान प्रांत में 1912 मेगावाट का पावर प्लांट है। ये सभी पावर प्लांट गैस से ही बिजली पैदा करते हैं। ईरान का हाइड्रो पावर स्टेशन है खुजेस्तान की कारून नदी पर। शहीद अब्बासपुर नाम के इस प्लांट की क्षमता 2000 मेगावाट है। ईरान ने कहा है कि अगर पावर प्लांट्स पर छोटा सा भी हमला हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे। IRGC ने कहा है कि इसका जवाब अरब के सभी पावर प्लांट, गैस तेल प्लांट, IT सेक्टर, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमलों से दिया जाएगा। 16 मार्च को ईरान ने UAE के फुजरैहा तेल स्टोरेज पर ड्रोन हमले किए। ईरान ने 18 से 19 मार्च को कतर के रास लफान गैस प्लांट पर हमले किए। 19-20 मार्च को ईरान ने कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर हमला किया। सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा डिसैलिनेशन क्षमता वाला देश है। इसके सबसे बड़े डिसैलिनेशन प्लांट रास अल खैर, शुएब 3 और जुबैल 3 ये एक दिन में 11.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल बनाते हैं। दूसरे नंबर पर UAE आता है। UAE में तवीला, जिबेल अली, फुजरेहा F1, हसियान शुवेहार, मिरफा डिसैलिनेशन प्लांट जो रोजाना 7.27 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी तैयार करते हैं। कुवैत में अज्जोर, दोहा वेस्ट, सुबिया डिसैलिनेशन प्लांट जिनकी क्षमता 2.2 मिलियन क्यूबिक मीटर है। कतर 99% तक डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। रास अबू फोंतास इसका सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट है। इनके साथ इजराइल भी 80% तक पेयजल के लिए डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। इसके सोरेक 1 और सोरेक 2 प्लांट ईरान के टारगेट पर आ सकते हैं। और सुपर पावर अमेरिका की तिजोरी में ईरान के बारूद से छेद हो गया है। युद्ध के मैदान से जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो व्हाइट हाउस की नींद उड़ाने के लिए काफी है। हर बीतते सेकंड के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जेब खाली हो रही है। अरब में सेना पर हर सेकंड 11 लाख रुपए पानी की तरह बह रहे हैं, जो हर दिन करीब 10,000 करोड़ बैठते हैं। यानी युद्ध लंबा खिंचा तो अमेरिका को बड़ा आर्थिक नुकसान होना तय। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका अब तक $27 बिलियन खर्च कर चुका है, जो करीब 2,50,000 करोड़ रुपए के बराबर है। हिसाब लगाया जाए तो युद्ध में अमेरिका रोजाना $1 बिलियन यानी करीब 9,400 करोड़ रुपए रोज खर्च कर रहा है, जबकि हर घंटे करीब 392 करोड़, जो प्रति मिनट करीब 6.5 करोड़ खर्च हो रहे हैं और हर सेकंड करीब 10.8 लाख खर्च किए जा रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका फिर से वार्ता आरंभ कर सकता है। इसके लिए अरब देशों को मध्यस्थ बना सकता है, जिसमें मिस्र और कतर का नाम सामने आ रहा है। दोनों देशों ने अमेरिका को जानकारी दी। ईरान भी वार्ता को तैयार हो सकता है अगर ईरान पर हमला न करने की गारंटी मिले, जबकि अमेरिका भी ईरान के सामने 6 शर्तें रखने की तैयारी है। और इजराइल ने दावा किया है कि ईरान ने डिएगो गार्सिया एयरबेस पर 4000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल दाग दी, जो सीधे यूरोप की राजधानियों तक पहुंच सकती है। लेकिन ईरान साफ कह रहा है कि न ऐसा हमला हुआ, न उसके पास इतनी लंबी दूरी की क्षमता है। तो क्या यूरोप को भी जंग में खींचने की तैयारी हो रही है? युद्ध में इजराइल का दावा है कि अब ईरान के पास 4000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं और ईरान की इन बैलिस्टिक मिसाइलों का अगला हमला बोर्लिन, पेरिस और रोम तक हो सकता है। पहली बात कि ईरान 4000 किलोमीटर रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। दूसरी कि ईरान ने डिएगो गार्सिया पर ऐसी मिसाइल से हमला किया है। तीसरी कि इन मिसाइलों का निशाना इजराइल नहीं।
और चौथी कि अब यूरोप की राजधानियां, खासकर जर्मनी की राजधानी बर्लिन, फ्रांस की राजधानी पेरिस और इटली की राजधानी रोम खतरे में है। व्हाइट हाउस ने भी दावा किया है कि ईरान ऐसी मिसाइल विकसित कर चुका है जो यूरोप और विदेशों में अमेरिकी बेस को निशाना बना सकती है और ईरान जल्द ही अमेरिका तक पहुंचने वाली क्षमता भी हासिल कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान ने डियागो गार्सिया पर कोई हमला नहीं किया और ईरान ने जानबूझकर अपनी मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर से नीचे रखी। ईरान के पास 4000 किलोमीटर की क्षमता ही नहीं। यूरोप के किसी देश को ईरान से खतरा नहीं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं ईरान ने स्पेस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करके अपनी मिसाइल की रेंज बढ़ाई, लेकिन ये बात ईरान के आधिकारिक दावों से मेल नहीं खाती। ब्रिटेन ने अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन HMS एंसन को अरब सागर में तैनात कर दिया, जो टॉम हॉक मिसाइलों से लैस है। और उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का अटैक। हिजबुल्लाह का रॉकेट एक घर से टकराया। हमले के बाद एक घर में भीषण आग लगी। और लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक। इजरायली बमबारी के बाद आग लग गई। लेबनान में लगातार इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है, जिसके बाद आप देखिए आग लग गई वहां पर बमबारी के बाद। दक्षिण ईरान के बुशहर में फिर हमला हुआ है। अमेरिका का बोरज़ान इलाके पर अटैक। IRGC का मिसाइल डिपो तबाह, यह अमेरिका कह रहा है। GBU 57 बंकर बस्टर बॉम्ब से हमले का दावा। ट्रू प्रॉमिस 4 की 74वीं लहर। इजराइल और अमेरिका पर ईरान ने दागी मिसाइलें। अमेरिका की 5th फ्लीट को निशाना बनाकर अटैक किया गया।